तो आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हम 4-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि सर ने जो हमको पढ़ाया है वो कहीं भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हमको ना पढ़ा गया हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों रह गए होंगे तो इसमें कवर हो जाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा साथ के साथ, तो घबराने की दोस्तों कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कराने से पहले एक कंसेप्ट दोस्तों मैं सिखा देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि यदि सवाल आएगा तो आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, पहला दोस्तों जो एक कंसेप्ट बचा है, जैसे मान लो मैं कोई शॉपकीपर हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सवाल ये है कि 1 रुपये में दोस्तों 56 टॉफ़ी बेचने पर, 1 रुपये में 56 टॉफ़ी बेचने पर 30% नुकसान होता है। 30% दोस्तों नुकसान होता है 30% का नुकसान हो गया। तो कितनी टॉफ़ी दोस्तों 1 रुपये में बेची जाए? 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचें, कितनी टॉफ़ी बेचें जो कि 40% दोस्तों फ़ायदा हो जाए। ठीक है, 40% फ़ायदा, प्रॉफिट। हिंदी की दोस्तों राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है मेरी, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या ही सोच रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों सवाल ये है कि 1 रुपये में 56 टॉफ़ी मैं बेचता हूँ तो मुझे 30% का नुकसान होता है। अब सवाल दोस्तों ये है कि मुझे 1 ही रुपये में बेचना है, मुझे 1 ही रुपये में बेचना है, ये जिद है मेरी। तो मैं कितनी टॉफ़ी बेचूं कि मुझे 40% का फ़ायदा हो जाए? अब दोस्तों इसमें कुछ बच्चे 1 टॉफ़ी की वैल्यू निकाल के सॉल्व को कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये पता रहे कि सर ने जो बताया था बहुत आसान था। अब ठीक है, एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए। मतलब आप जितनी टॉफ़ी पहले बेच रहे हैं जितने रुपए की, उतने की ही आपको बेचनी चाहिए। सो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। यदि दोस्तों ये वैल्यू अलग भी हो जाती है, सवाल करा दूंगा, तब भी आपका आंसर इसी मेथड से आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर भी मैं 1 रुपये की टॉफ़ी बेच रहा हूँ, यहाँ पे भी दोस्तों मैं 1 रुपये की टॉफ़ी बेच रहा हूँ। अब दोस्तों यदि मान लो मैं एसपी मेरा 1 रुपये है, कितना है? 1 रुपये। तो पहले दोस्तों मुझे 30% का नुकसान हो गया। कितने परसेंट का? 30% का। तो 1 रुपये की मैं बेच रहा हूँ दोस्तों, मुझे 30% का जो है वो नुकसान हो गया। तो मेरी जेब में दोस्तों यदि मैं कहता हूँ कि मुझे 30% का लॉस हो गया, तो मुझे जितना भी मैंने पैसा लगाया, मान लो मैंने 100 रुपये पैसा लगाया था, 100 रुपये मेरी सीपी थी और मुझे 30% का लॉस हो गया, 30% का दोस्तों लॉस हो गया, तो मेरी जेब में कितने रुपये वापस आएंगे? 70%। कितने रुपये वापस आएंगे? 70%। तो पहले वाले केस में मुझे नुकसान दोस्तों 30% का हो रहा है, तो मेरी जेब में कितना पैसा वापस आ रहा है? 70% ऑफ सीपी। ठीक है, सीपी का 70% तो आ ही रहा है, क्योंकि 30% नुकसान में चला गया, तो अभी 70% बचा है। अब मेरी तमन्ना क्या है, चाहत क्या है दोस्तों? मेरी चाहत ये है कि मुझे 40% का फ़ायदा हो जाए। कितना? 40%। 40% का फ़ायदा का मतलब है दोस्तों, यदि मुझे 40% का प्रॉफिट करना है तो मुझे 140 रुपये मिलने चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों मुझे 70 ही मिल रहे थे क्योंकि 30% का नुकसान हो गया। अब दोस्तों यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे 140% मिलने चाहिए, तो सेकंड केस में आपको 40% का प्रॉफिट करना है। यहाँ पे दोस्तों 30% का लॉस है, तो मुझे दोस्तों 140% ऑफ सीपी मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाइयों बहनों, मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं इनका अनुपात देखता हूँ, रेशो ऑफ सीपी, ठीक है, सीपी का यदि मैं रेशो देखता हूँ तो मुझे 7 अदुनी भाई, यहाँ तो 7 हो गया, या ऐसे कर लेते ना, 70 और 140, इसका मतलब 1:2 हो गया, 1:2 दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको वैल्यू मिल गया प्राइस का। ये दोस्तों किसका वैल्यू मिल गया? प्राइस का। अब दोस्तों यदि प्राइस आपका 1 से 2 जा रहा है तो आपको क्वांटिटी दोस्तों उल्टा करना पड़ेगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोस्तों हमेशा उल्टे चलते हैं। यदि प्राइस बढ़ेगा तो आप कम क्वांटिटी खरीदेंगे, और यदि दोस्तों प्राइस आपका घट जाएगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इसका मतलब दोनों उल्टा चलते हैं। यदि दोस्तों प्राइस हमारा 1 से 2 हो गया, प्राइस हो गया 1 से 2, तो दोस्तों जो क्वांटिटी है वो 2 से 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 से 1। अब दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल सा हो गया कि पहले मैं 2 क्वांटिटी बेच रहा था, अब मुझे यदि फ़ायदा करना है तो 1 क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी का रेशो कितना आ गया दोस्तों? 2 से 1। लेकिन दोस्तों पहले तो मैं कितनी बेच रहा था? 2 थोड़ी बेच रहा था, पहले तो मैं 56 बेच रहा था। तो यदि दोस्तों आप 2 को 56 कहते हैं
तो फिर एक को कितना बोलेंगे आप, 28। कितना बोलेंगे, 28। आप देखो अनुपात 56 को 28 का 2 और 1 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यदि आपको 1 रुपये में 40% का फायदा करना है तो आपको 28 टॉफ़ी बेचनी चाहिए, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करो ये सवाल आपको थोड़ा सा दोस्तों समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप इस चीज़ों को समझ पाएँ। मैं दोस्तों कुछ और सवाल करा देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक और दोस्तों सवाल है कि 45 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 12 संतरे बेचने पर 30% या 20% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएं, या इसको भी 45 ही कर लेते हैं, सो दैट आप एक सवाल तो कम से कम समझ पाओ। 45 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएं जिससे 20% लाभ हो जाए, 20% दोस्तों प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट हो जाए। बड़ा सिंपल सा दोस्तों सवाल। तो पहले दोस्तों आपको कितना मिल रहा है, 20% हानि होती है, ठीक है, 20% हानि। तो पहले दोस्तों आपको 80% पैसा मिल रहा है। कितना, 80% सीपी, क्योंकि 100 पैसे या तो मैंने या 100 रुपये लगाए तो मुझे 80% ही मिलेंगे, क्योंकि 20% का लॉस हो गया। एंड दोस्तों बाद में आपको तमन्ना क्या है आपकी, 20% का फ़ायदा। इसका मतलब आप ये चाहते हो कि मुझे 120% ऑफ सीपी मिल जाए। तो ये दोस्तों जो अनुपात है ये हो जाएगा 80 और 120, जो कि दोस्तों 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, ठीक है, 2:3 हो गया। ये दोस्तों प्राइस का हो गया, ये क्या हो गया, मूल्य, ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, मूल्य। अब जो क्वांटिटी है दोस्तों उल्टा हो जाएगा इसका, क्वांटिटी हो जाएगी 3 से 2। कितनी हो जाएगी, जस्ट उल्टा कर दो, 3 से 2। तो पहले दोस्तों मैं 3 बेच रहा था, तो अब मुझे 2 बेचने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों मैं पहले 3 थोड़ी बेच रहा था, मैं तो 12 बेच रहा था। कितना, 12। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौका 12। तो यहाँ भी दोस्तों 3 2 चौका 12, सॉरी 2 चौका 8, मैं भी पागल हो गया। तो 2 चौका 8, गर्मी हो रही थोड़ी सी। तो 8 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है कि अब आपको दोस्तों 45 रुपये में 8 संतरे बेचने हैं, ठीक है, 8 संतरे। बताओ, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी संतरे और टॉफ़ी बेचनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों समस्या ही है। बट फिर भी 45 रुपये में आपको 8 संतरे बेचोगे तो आपको 20% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करो ये सवाल आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा वेरिएशन वाला सवाल समझा देता हूँ, सो दैट आपको ये लगे कि हाँ सर को और आपको भी दोनों को अच्छी तरह समझ में आ गया। मतलब सर को मतलब आपके सर को, मेरे सर को नहीं, आपके सर को। सर मतलब ये। अब जैसे दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा पॉज कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है सुना। तो ये रहा दोस्तों सवाल, क्या बोलता है कि एक दुकानदार 40 रुपये में 26 आम बेचता है। सीज़न दोस्तों आम का चल रहा है, लेकिन उसे 30% का नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों दुकानदार ये चाहता है कि मैं 60 रुपये के कितने आम बेचूं जिससे मुझे 30% का फ़ायदा हो जाए। सवाल दोस्तों वही है, लेकिन मैंने आपको डिजिट चेंज कर दिया, सो दैट ये वेरिएशन आपको समझ में आ जाए कि सवाल यदि फंसाएगा तो कहाँ फंसाएगा। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। यदि मैं पहले की बात करता हूँ, ठीक है, पहले मुझे दोस्तों 70% मिलता है, क्योंकि पहले मुझे 30% का नुकसान हो रहा था, मुझे 70% पैसा वापस मिल जाएगा। एंड मुझे दोस्तों 30% का लाभ करना है, इसका मतलब मुझे 130% चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों मेरा बिफोर है एंड ये दोस्तों मेरा आफ्टर है, मतलब बिफोर पहले और अब आफ्टर मतलब अब। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइस का जो रेशो देखेंगे वो 70 और 130, इसका मतलब 7 और 13 है। ये दोस्तों प्राइस का रेशो हो गया। तो क्वांटिटी का दोस्तों रेशो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 13 और 7 का, 13 और 7 का। लेकिन दोस्तों एक जो कंडीशन है ये तब है जब आपका एसपी कितना होगा, 40 रुपये, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला है तभी लगेगा जब आपका सेलिंग प्राइस सेम होगा। क्या होगा, सेम, सेलिंग प्राइस सेम होगा, बेचने वाला मूल्य। इसका मतलब दोस्तों क्वांटिटी का जो रेशो है 13 और 7 का आ गया। कितना, 13 और 7। अब दोस्तों पहले मैं 13 थोड़ी बेच रहा हूँ, कितने बेच रहा था, 26 बेच रहा था। इसका मतलब दोस्तों पहले यदि मैं 26 बेच रहा था तो मैं 2 गुना कर रहा था, इसको भी दोस्तों 2 गुना कर दीजिए। तो आप दोस्तों आपको 14 आम बेचने हैं, कितने रुपए के, 40 रुपये के। कितने के,
40 की, क्योंकि दोस्तों सेलिंग प्राइस सेम, लेकिन दोस्तों सवाल में तो 60 रुपये के बेचना था, आसान तो हो गया भाई। 40 रुपये के आपने 14 बेचते हैं, 14 आम, तो 1 रुपये के आप कितने आम बेचोगे? 14/40। अब दोस्तों आपको 60 रुपये के बेचने हैं तो कितने बेचोगे? 14/40 गुणा 60, ठीक है भाई। ऐसे ही करते हो, बचपन में आपको सिखाया होगा आपकी मैडम ने या सर ने। सो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 21 दोस्तों आपको, ठीक है। तो आप 21 आम दोस्तों बेचोगे 60 रुपये के, तो आपको 30% का फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो सवाल है आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि आपको पर्टिकुलर आइटम को बेचना है, आपको अमाउंट सेम करना है, क्वांटिटी के साथ में खेलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इस तरह से फॉलो करने हैं। अब दोस्तों मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्लास 1 रहेगी और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके प्रॉफिट एंड लॉस को हम दोस्तों निपटा देंगे। तो मेरे पास दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं वो देखो लिखे हुए हैं, आंसर नहीं लिखे हैं। कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर आंसर देख देख के बता देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और फिर मेरा क्या ही फ़ायदा है यदि मैं आपको देख देख के पढ़ाऊँ। यदि दोस्तों कोई भी टीचर है जो देख देख के पढ़ाता है तो वो ये नहीं है कि टीचर ख़राब है, लेकिन दोस्तों ये है कि टीचर को और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस आपको इंटरनल आना चाहिए। और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं दोस्तों अकेला दिमाग से पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने दोस्तों ना जाने कितने बच्चे जो भी देखते हैं, और क्लासरूम में भी ना जाने मान लो 50 बच्चे बैठे, तो मुझे अकेले ब्रेन को 50 बच्चों के ब्रेन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो टीचर को थोड़ा दोस्तों ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सो दैट बच्चे भी कॉन्फिडेंस टीचर पर कर पाए। और एक बड़ा दोस्तों खूबसूरत वाक़या है कि जब भगवान राम दोस्तों लंका पार करते हैं, तो जो नली नाम के दोस्तों जो वानर होते हैं, उनके पास ये अजब शक्ति है कि जो पत्थर है दोस्तों, जो शिला है, वो डूबती नहीं है यदि वो राम का नाम लिखकर उस पर पत्थर को तैराते हैं। तो ये दोस्तों बात जब लंका में पता चली, तो जो लंकावासी हैं बड़े निराश हुए कि सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, भगवान राम तो उनके लिए दुश्मन ही थे, उनके पास ऐसी कलाएं हैं कि वो उनके जो पत्थर हैं वो पानी में नहीं डूबते हैं और तैरते हैं पानी में, और हमारे पास तो ये कला दोस्तों किसी को नहीं आती। तो बड़ी मायूसी सी वहाँ पे छा जाती है। अब दोस्तों ये जब बात पता चलती है रावण को, जो कि लंकापति नरेश रावण, वो दोस्तों बड़ा चिंतित होता है, लेकिन वो अपने दिमाग का दोस्तों बड़ा धनी था, और कहते हैं कि रावण बहुत बुद्धिमान था और बहुत ज़्यादा दोस्तों उसके अंदर विद्वान था रावण, ठीक है। सिर्फ उसका अहंकार दोस्तों उसको ले डूबा, तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हुआ ये कि जब रावण ने दोस्तों ये बात पता चली, तो मंदोदरी ने दोस्तों उसको समझाया कि तुम जो रावण से क्यों मतलब राम जी से लड़ते हो, आपका जो है वो जो भगवान वो विष्णु के अवतार हैं आप साक्षात। लेकिन वो दोस्तों रावण का अंत निश्चित था, तो उसमें कोई कुछ करना नहीं था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ये कला मुझे भी आती है। अब दोस्तों ये लंका वासियों में एक खबर फैल गई कि रावण को भी ये कला आती है पत्थर तैराने की। अब दोस्तों कहना और करना फ़र्क होता है, तो डेमो के लिए दोस्तों रावण से बोला गया कि आप एक बार पत्थर जो हो तैरा के दिखा दीजिए। रावण दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस में गया और उसने जैसे ही दोस्तों पत्थर को समुद्र में रखा तो पत्थर तैरने लग गया। अब दोस्तों जो लंकावासी हैं बड़े खुश हुए कि हमारे राजा को भी जो है ये विद्या और ये कला आती है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम निश्चित ही दोस्तों विजय प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों जो मंदोदरी है वो बड़ी चिंता में रही कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और ये तो कला आपको नहीं आती है। तो जब रात को दोस्तों शयन कक्ष में मंदोदरी बात करते हैं रावण से, तो कहती हैं कि बताओ कि वो सारी बातें तो ठीक है, पत्थर तैर गए, लेकिन तुमने उसको तैराया कैसे। तो रावण दोस्तों मंदोदरी को बोलता है कि मैंने पत्थर तैराने से पहले अपने मन में पत्थर को बोला और उसको ये सौगंध दिलाई कि तुझे राम की सौगंध है यदि तू नहीं तैरा तो दोस्तों विश्वास जो है ना बड़ी चीज़ होती है। यदि आपका विश्वास गहरा है, विश्वास उस आपका अथाह है, तो जीवन में दोस्तों कुछ भी संभव है। तो रावण ने दोस्तों श्री राम का ही उन्होंने सहारा लिया, लेकिन दोस्तों श्री राम के चरणों में ही उनको जाना था, इसलिए ये सब पूरा का पूरा जो है वो रचित दोस्तों ये रामायण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सवालों पे आते हैं। सवाल दोस्तों मेरे पास लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे और थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है स्क्रीन पे सवाल लाने के लिए। अभी सिस्टम दोस्तों उस तरह का है नहीं, व्हाइट बोर्ड से ही काम चला रहा हूँ, बट आप मेरा साथ देंगे तो डेफिनेटली जीवन में परिवर्तन आएगा। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। तो सवाल ये है दोस्तों कि एक आदमी ने एक बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल उसने खरीदा 7 रुपये के, मतलब 7 पेंसिल 9 रुपये की, ठीक है।
तो सीपी की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, कितने 9 रुपये की दोस्तों उसने 7 पेंसिल खरीदी एंड उसने दोस्तों सारी पेंसिल बेच दी, ठीक है। बेचने पे आते हैं हम। उसने दोस्तों बेचने का जो रेट है वो है 11 रुपये की 8, ठीक है। तो 11 रुपये की दोस्तों 8। अब सवाल में दोस्तों बोला है उसने कि जितनी उसने खरीदी उतनी ही बेच दी। तो आप ये बताइए दोस्तों, क्या मेरी खरीदी गई क्वांटिटी और क्या मेरी बेची गई क्वांटिटी सेम टू सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं रेड कलर का मार्कर ले लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्वांटिटी को पहले मैंने 7 खरीदी, अब मैं 8, क्योंकि दोस्तों आपको जब आपको रेट गिवन होता है ना, तो रेट का मतलब ये नहीं आपने उतना ही खरीदा, उतने रेट से आपने कुछ क्वांटिटी खरीदी होंगी। मान लो दोस्तों मुझे मार्कर ही खरीदना है, इस मार्कर का 1 यूनिट का वैल्यू मान लो 20 रुपये है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक की वैल्यू 20 रुपये तो मैंने एक ही खरीदा, हो सकता है मैंने पूरा डब्बा खरीद लिया हो। तो दोस्तों रेट हमेशा एक चीज़ का होता है, उसके बाद क्वांटिटी आप कितनी भी उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भाई आम वाले आम बेचते हैं कि 15 रुपये दर्जन है या 30 रुपये दर्जन है या 50 रुपये किलो है, तो एक किलो के 50 रुपये, लेकिन जरूरी थोड़ी आदमी 1 ही किलो खरीदेगा, 10 किलो भी खरीद सकता है। वही दोस्तों यहाँ पे हुआ है कि आपने दोस्तों 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल लेके क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों 8 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 7 आएगा। अब दोस्तों यदि ये मल्टीप्लाई करते हैं हमको, तो ये दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 7 से। तो CP एंड SP क्वांटिटी तो दोस्तों सेम हो गई। तो आपने 72 रुपये का दोस्तों खरीदा और 77 रुपये का बेच दिया। कितने का? 77 रुपये का बेच दिया। तो आपको दोस्तों जो प्रॉफिट हुआ वो 5 यूनिट का हुआ। कितने का हुआ? 5 यूनिट का। लेकिन सवाल में दोस्तों बोलता है कि आपको जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है दोस्तों? 10 रुपये का। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू हो जाएगी 2 रुपये। कितनी? 2 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 रुपये हो जाएगी। 1 यूनिट मतलब 2 के बराबर है। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि कितनी पेंसिल बॉक्स में थी, ठीक है। तो अब दोस्तों क्वांटिटी की यदि मैं बात करता हूँ 56 यूनिट था। कितना था? 56। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 खरीदी 56। तो एक डब्बे में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देखने में तकलीफ हो रही होगी, 56 यूनिट, ठीक है, 56 यूनिट। तो एक डब्बे में दोस्तों 56 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 है, तो इसका मतलब 56 गुणा 2, 112 दोस्तों पेंसिल वहाँ पर उस डब्बे में अवेलेबल थी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये तरीके मैं बेसिक में सिखा चुका हूँ। फिर से दोस्तों आपको रिवीजन हो जाएगा, सो दैट आपको ये पता चले कि जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 2 है, ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा दोस्तों। बोलता है ए मैन लिखा है, मैं इसको अमन पढ़ रहा हूँ, दोनों ही बातें दोस्तों ठीक है, अमन ही मान लेते हैं या ए मैन एक ही बात है, ठीक है। तो ए मैन बॉट ए नंबर ऑफ क्लिप्स, उसने कुछ क्लिप खरीदी, 1 रुपये की दोस्तों 3 खरीदी, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी 1 रुपये की दोस्तों उसने 3 क्लिप खरीदी और इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 2 for ₹1, ठीक है। तो उतने ही रुपए की दोस्तों मतलब इक्वल नंबर क्वांटिटी उसने ये भी दोस्तों खरीदी गई है और ये भी दोस्तों खरीदी गई है। कितनी? 1 रुपये की दोस्तों 2, ठीक है। और उसको कितने एट व्हाट प्राइस पर डजन, मतलब पर दर्जन वो कितने की बेचे कि उसको 20% का फ़ायदा हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? 20% का फ़ायदा। अब दोस्तों पहले यदि हम बात करते हैं, उसने बोला है जितनी उसने ये खरीदी उतनी उसने ये खरीदी, तो क्वांटिटी पहले सेम करते हैं। यदि मैं दोस्तों बात करता हूँ क्वांटिटी सेम करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, जिससे 6 हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पर 2, यहाँ पे दोस्तों 3। तो टोटल दोस्तों जो टोटल CP है वो आपको हो जाएगा भाई 2 एकम 2 एंड 1 एकम 3, तो 5 रुपये हो जाएगा। कितना दोस्तों? भाई 1 दूनी 2, 1 दूनी कितना होगा 2 और 1 तिया 3। तो आपने दोस्तों 5 रुपये के कितने आइटम खरीद लिए? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 12 दोस्तों आपने क्लिप खरीद ली। कितने रुपए की? 5 रुपये की। अब सवाल दोस्तों ये है कि 5 रुपये की दोस्तों आपने 12 क्लिप खरीद चुके हो, अब आपको कितने रुपए पर दर्जन पे बेचना है सो दैट आपको 20% का फ़ायदा हो जाए। अब दोस्तों मुझे प्रॉफिट दे रखा है 20%, ठीक है, 20% ऑफ कितना? अब दोस्तों 5 रुपये, 20% ऑफ 5 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों कितना होगा? सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना होगा? सेलिंग प्राइस 20% ऑफ 5 दोस्तों कितना हो जाएगा? प्रॉफिट यदि मैं निकालूंगा तो इसका 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों 5 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1 रुपये, तो 6 रुपये दोस्तों मुझे बेचने पड़ेंगे। 6 रुपये की कितनी बेचनी पड़ेंगी दोस्तों?
क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 खरीद चुका हूँ तो मुझे 6 रुपये की 12 बेचनी पड़ेगी, जिस हिसाब से दोस्तों मुझे 12 का मतलब 1 दर्जन हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों यदि मैं 6 रुपये की 12 बेचूंगा तो मुझे 20% का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दोस्तों सवाल का आंसर है। पर दर्जन दोस्तों आपको 12 जो है वो 6 रुपये की बेचनी चाहिए। यदि दोस्तों वो 1 की वैल्यू निकालना चाहता है तो आप 1 की भी निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रब कर देता हूँ इसको। एक और सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। सवाल बोलता है ए वेंडर बॉट टॉफ़ीज़ एट द रेट ऑफ 6 फॉर ए रुपी। ठीक है, तो एक वेंडर है, उसने टॉफ़ी खरीदी, प्राइस और क्वांटिटी 1 रुपये की, और 6 टॉफ़ी दोस्तों उसने खरीदी है। हाउ मैनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। ठीक है, बड़ा दोस्तों सिंपल आसा आंसर है कि 1 रुपये की कितनी बेचे जिससे उसको 20% का दोस्तों फ़ायदा हो जाए। 1 रुपये की कितनी वो बेचे जिससे उसको 20% का फ़ायदा हो जाए। अब दोस्तों 1 रुपये की दोस्तों 6 टॉफ़ी, 1 रुपये की 6 टॉफ़ी खरीदता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ CP ऑफ 1 टॉफ़ी कितना हो जाएगा भाई, 1 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1/6। कितना हो जाएगा दोस्तों भाई, 1 रुपये की 6 है तो 1 टॉफ़ी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6। अब दोस्तों आपको प्रॉफिट करना है, कितना करना है दोस्तों प्रॉफिट, 20%। 20% दोस्तों प्रॉफिट किस पे कमाना है, 1/6 पर। ठीक है, ये वही तो उसका CP है, 1 का CP। तो 20% दोस्तों 1/5 और ये हो जाएगा दोस्तों 1/6। तो ये दोस्तों 1/30 हो जाएगा, कितना 1/30। तो ये दोस्तों आपका प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों आपको कितना हो जाएगा भाई, 1/6 तो आपने खरीदा था, प्लस आपको 1/30 का दोस्तों प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 30, 6 पंजे 30 और 30 एकम 6/30, इसका दोस्तों 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5। अगर मैं देखता हूँ SP ऑफ 1 टॉफ़ी दोस्तों, एक टॉफ़ी का जो SP है वो 1/6 है, 1/6 रुपये। तो आपको 1 ही रुपये की तो बेचनी है दोस्तों, इसका मतलब 1/6 रुपये की आप एक टॉफ़ी का SP है। ठीक है, एक टॉफ़ी SP, तो 1 रुपये की दोस्तों आप कितनी टॉफ़ी बेचेंगे, 6 टॉफ़ी बेचेंगे। ठीक है, तो 1 रुपये की दोस्तों यदि आप 6 टॉफ़ी बेचेंगे तो आपको दोस्तों सीधा सीधा 20% का फ़ायदा हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम इसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट करना चाहें, ये तो आई थिंक इसका बेसिक मेथड था। अब दोस्तों आपको है 6, ओहो 6 तो 1 रुपये की 6 ही खरीदता है, ओहो कैसे हो जाएगा ये, 1/30। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो जाएगा, 6/30। 1/5 आएगा ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 5 आएगा, तभी तो मैं कहूँ सेम टू सेम। तो 5 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 5। तो 5 टॉफ़ी दोस्तों उसको बेचनी चाहिए, 5 टॉफ़ी दोस्तों उसको बेचनी चाहिए। ठीक है, तो 1 रुपये की 5 टॉफ़ी बेचेगा तो उसको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। अब दोस्तों इस सवाल को मैं और कट शॉर्ट कैसे कर सकता था, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यदि दोस्तों वही वाली बात है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आपने 1 रुपये की दोस्तों 6 टॉफ़ी खरीदी है, कितनी खरीदी है। अब ये चाहते हैं दोस्तों कि पहले मेरे पास 100% है, ठीक है, और आपको 20% का फ़ायदा करना है दोस्तों। आपको 20% का क्या करना है, 20% प्रॉफिट करना है। ठीक है, 20% प्रॉफिट करना है। ठीक है, 20%। अब आपको 1 ही रुपये का बेचना है। जब आप दोस्तों मान लो तो एक बात बताओ कि आपने 1 रुपये का ही खरीदा और आपको 1 का ही बेचना है, आपको 20% का फ़ायदा करना है। तो पहले दोस्तों आपको 100% पैसा वापस मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पैसा तो 120% चाहिए, तभी तो 120% का फ़ायदा होगा। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं इसका रेशियो निकालना चाहता हूँ तो 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 6। ये दोस्तों आपको प्राइस का रेशियो आ गया। अभी तो इतनी देर से ये बातें सिखा रहा था। तो दोस्तों क्वांटिटी का रेशियो कितना आएगा, 6 से 5। कितना आएगा, 6 से 5। तो मैं दोस्तों पहले 6 खरीद रहा था, अब मैं 5 बेचूंगा। अब दोस्तों पहले 6 का मतलब 6 ही था, 6 का दोस्तों मतलब है जो 6 ही था, इसका मतलब 1 से गुणा किया। तो इसको भी दोस्तों 1 से गुणा करेंगे तो आप 5 ही टॉफ़ी बेचेंगे। तो पहले वाला मेथड समझ में आया तो भी ठीक है, और ये भी दोस्तों समझ में आया तो भी ठीक है। अब दोस्तों पसीने बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग कवर करते हैं इसको, सो दैट आपको भी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, सो दैट हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों आप मुझे चैप्टर बता दीजिए कि कौन सा मुझे शुरू करना चाहिए, सो दैट आपके हिसाब से चीज़ें चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंत में है तो दोस्तों आपको ही को मुझे पढ़ाना है और आप ही को दोस्तों पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए एंड डू बेस्ट इन द लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।